सत्साई पुण्यात्मा, दास देख रहा है कबीरपंथी में क्या हो रहा है। इसी को देखते हुए ये दास ये वीडियो के माध्यम से आप तक एक बहुत ही आवश्यक बात बताने वाला हूँ। जो ये काल के दूत तुम्हें किस तरह से भ्रमित करते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं कि जो ये कालदूत हैं सार शब्द के नाम पर उल्टी सीधी वाणी बोलकर आपको मूर्ख बनाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कबीर साहब ने अक्षर की नहीं नी अक्षर की बात कही है, जो 52 अक्षर से परे है, जो 52 अक्षर में नहीं आता है, जो किसी अक्षर में नहीं आता है। क्या ये सच है? ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है। बिना पारखी के तो अधूरा गुरु यही बताता है कि 52 अक्षर में कोई शब्द नहीं आता है। 52 अक्षर का कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना है। 52 अक्षर में कोई शब्द नहीं आता है, 52 अक्षर का कोई मंत्र का जाप नहीं करना है। तो ये अधूरा गुरु कहता है और उसके प्रमाण में ये वाणी लेता है वो। शब्द शब्द तो हर कोई कहे, वो तो शब्द विदेहा, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। हाँ, ये वाणी बोलकर आपको गुमराह करता है, क्योंकि इस वाणी का भाव ना समझकर आपको मूर्ख बनाता है और वाणी का गलत अर्थ करके पेश करता है। ये बात केवल सार शब्द के लिए बोली है, अन्य के लिए नहीं। इस साखी का भाव ना समझकर ये नकली कबीरपंथी गढ़ कालिंजर वाले कालदूत का पंथ कहता है अक्षर में नहीं आता है वो नाम शब्द कबीर साहब का, क्योंकि ये अज्ञानिता मूर्खता, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं था कबीर साहब के बारे में। इसका मतलब तो ये बनता है वो शब्द जो है जाप सुमिरन अजपा श्वास का सुमरन इन सबसे न्यारा है सार शब्द का सुमरन। वो कोई जाप नहीं है, श्वास का सिमरन नहीं है, वो तो सबसे अलग रखा है जो सदगुरु के बिना कोई नहीं जानता, ना सदगुरु के बिना कोई अधिकारी है उसे देने का। और जो शब्द होठ कंठ और जिह्वा से निकलता है अपना अक्षर होने का परिचय देता है। जो मुख से निकला वो शब्द अक्षर है, लेकिन उस आदि नाम के जप में होठ कंठ और जिह्वा लगते नहीं। इसीलिए साहब ने कहा है कि जिह्वा पर आवे नहीं, जिह्वा पर आना नहीं चाहिए वो शब्द। इसीलिए वो अक्षर होकर भी नी अक्षर में आता है। 52 अक्षर का जाप होते हुए भी 52 अक्षर से परे है वो 52 अक्षर में ही शब्द है, लेकिन 52 अक्षर से परे है। जैसे गरीबदास महाराज जी कहते हैं, गरीब बिन रस ना होए बंदगी, बिन चश्मो दीदार, बिन श्रवण बानी सुने, निर्मल तत्व निहार। यहाँ पे बिन श्रवण की बात कह रहे हैं गरीबदास जी, बिन श्रवण की बात, बिन श्रवण बानी सुने, निर्मल तत्व निहार, ये सार शब्द के लिए कहा है। यदि वाणी है तो श्रवण है, श्रवण है तो शब्द है, शब्द है तो 52 अक्षर है, पर 52 अक्षर से परे नी अक्षर है। उसी नी अक्षर का भेद बता रहे हैं, जो बिना सुने बिना कहे उसका सुमरण होता है, जो बिना कहे बिना सुने उसका सुमरण होता है। यह है वो गुप्त भेद जो निर्मल तत्व का सार सत्य शब्द का जाप होता है। वो अक है, अबोल है, अनाम है, विदेह है, विदेह शब्द है, उसे बोला नहीं जाता, उसका जाप अबोल है। लेकिन धर्मदास को बोल के बताया आदि नाम, लेकिन कोई भी उस सत्य शब्द को पकड़ नहीं पाया, जिसके कारण कबीर साहब को ये बोलना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम न पाया।
अब यहाँ आप समझ ले, पहले भाग का क्या मतलब होता है। भाग जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। गूगल सर्च करना, भाग का मतलब है बोलना, कथन करना होता है। और जो लोग कहते हैं ये बोलने में नहीं आता है, वो क्या है, वो अज्ञानी मूर्ख है। अब कबीर साहब जो बोला, कबीर साहब ने शब्द, वो शब्द रूप में धर्मदास जी ने लिखा। जिसे बोला जाता है उसे लिखा भी जाता है, इतना समझना आपको। और एक काल के दूत कहते हैं सुमरन नहीं होता है, और कबीर साहब बता रहे हैं सुमरन करना है। ये कबीर सागर में, अम्बु सागर में देखेंगे उसमें क्या लिखा है। तो वाणी है, आदि नाम के सुमरन पावा, एक चित मन सुरति लगावा। आदि नाम के सुमरन पावा, एक चित मत सुरति लगावा। आदि नाम का सुमरन करना है, जब सदगुरु से हम आदि नाम शब्द के सुमरन विधि लेते हैं तब मन, चित्त और सुरति लगती है, तभी लग पाती है। और सुमरन भी करना है आदि नाम का। क्लियर और साफ लिखा है, आदि नाम की सुमरन पावा, सुमरन करना है आदि नाम का। और आगे कहते हैं, जो वो नाम साधु ना जाना, सो साधु भय जीवत मशाना। अकह नाम कैसे कह जानी, लिखी ना जाए पढ़ो न वानी। अब वेद पुराण पढ़ने वाले कैसे जान सकते हैं सार नाम को, सार शब्द को, विदेह शब्द को, क्योंकि ये इनमें वो सत्य शब्द लिखा नहीं गया। इसीलिए संतों ने आदि नाम को नहीं जाना, ना उन्होंने पढ़ा, क्योंकि ये जितने भी शास्त्र हैं उनमें ये सत्य शब्द लिखा नहीं गया। ये सत्य शब्द परमात्मा को स्वयं अपने मुख कमल से अमृत वाणी में बोलना पड़ा, सूक्ष्म वेद में बोलना पड़ा, जो पंचम वेद कहा जाता है, उसमें बोल के बताया कबीर साहब ने। उसमें लिखा है, ये वेद और पुराण में लिखा नहीं। इसीलिए साधु अपरिचित है, संत उस सत्य शब्द से अपरिचित रहे, जाना नहीं उन्होंने। इसीलिए साहब ने कहा लिखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, कहा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, क्योंकि ना किसी ने कहा है और ना किसी ने सुना है। वो कहन सुनन से नहीं आ रहा है, क्योंकि पंचम सूक्ष्म वेद में लिखा गया है वो। और इन ऋषि महर्षि साधुओं ने वेद और पुराण को ही रट रखा था, उसमें सत्य शब्द है ही नहीं। इसी बात को समझना आपको। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में, तिनसे मुक्ति न होए, मूल नाम गुप्त जाप, बिरला जाने कोई। संसार में कोटि नाम है, लेकिन वो मूल नाम सत्य शब्द कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो सदगुरु होता है। वही पूर्ण संत है जो सत्य शब्द का परवाना दे, शब्द दे, जो शब्द का लखाव करा दे। आत्मा का लखाव नहीं, शब्द का लखाव। शब्द तत्व अलग है, आत्म तत्व अलग है। तो इसको आपको समझना है कि दास आखिर बोलना क्या चाहता है। ये बहुत ही आवश्यक बात थी, आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आप भटक रहे हो मार्ग से। क्योंकि ये मूर्ख वाणी का उल्टा सार करके आपको मूर्ख बनाते हैं। भाव बदल कर आपको लगता है कि ये संत है, महंत है, पुण्यात्मा। ये कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये इनको कख नहीं पता, एबीसीडी का ज्ञान नहीं इनको, सत्य शब्द क्या है। और ये संत बनने चले हैं, मूल ज्ञान सुनाने चले हैं, मूल ज्ञान बताने का दावा करते हैं। ये सब झूठे गुरु हैं, झूठे गुरु हैं। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, इन दोनों के शीश पर एक काल ठोके बंजारा। एक काल इनको पकड़ लेगा पुण्यात्मा। आप गलती की सो की, लेकिन आगे से आप गलती ना करना, क्योंकि आदि नाम बोलने में नहीं आता है, उसका सुमरन न्यारा होता है। इसीलिए वो अका है, अबोल है। इसको समझना आपको।
52 अक्षर से परे नहीं है, वो 52 अक्षर में है, लेकिन 52 अक्षर से सुमरन अलग होने के कारण वो 52 अक्षर से अलग हो जाता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि सुमरन में नहीं आवा, अबोल है, अक है। तो इसको समझना आपको। और इसका भेद जो बताएगा वही पूरा सद्गुरु होता है, वही पूरा सद्गुरु होता है। तो इसको जानना आपके लिए आवश्यक था। तो आज के लिए आशा है दास को कि आपको आदि नाम के बारे में कुछ समझ में आया होगा, कुछ हिंट मिली होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप धीरे धीरे सब कुछ इस ज्ञान को समझ लोगे, अच्छी तरह से जान जाओगे कि सत्य आखिर क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।